हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर। 12th बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस है वो बदल चुका है। अब आरबीएससी की जगह एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस। सबसे पहले जीव विज्ञान का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में हमारा वो हो जाता है जीवों में जनन। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। फिर है मानव जनन के बारे में, इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फोर्थ जो लेसन है वो है जनन स्वास्थ्य। इसके बाद में यूनिट जो 5 है वो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके बाद में है वंशागति के आणविक आधार। इसके बाद में जो लेसन है वो है विकास, डेवलपमेंट के बारे में। फिर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके बाद में है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। 10वां जो चैप्टर है हमारा वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर 11 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसके बाद में है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। और उसके बाद में है जीव और समस्याएं। चैप्टर 14 है पारितंत्र। और इसके बाद में है जीव विविधता एवं संरक्षण। और अंतिम जो लेसन है हमारा वो है पर्यावरण के मुद्दे। इस प्रकार बायोलॉजी में अब केवल 16 चैप्टर बचे हैं। पहले पिछली जो बायोलॉजी थी वो बहुत लेंथ थी, सिलेबस के साथ में थी, लेकिन अब आपके सिलेबस को कम कर दिया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसके बाद में हमारे रसायन विज्ञान का सिलेबस। केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर ऐड किए गए हैं। तो केमिस्ट्री के आपके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री और सेकंड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान भाग 1 देखते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, और इसके साथ में ये जो दूसरा है ये रसायन विज्ञान भाग सेकंड। दोनों में चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। पहले पार्ट में कौन कौन से लेसन हैं। तो सबसे पहले पार्ट में देखो, सबसे पहला लेसन है ठोस अवस्था का। इसके बाद में है विलयन। फिर है विद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के बाद में अगला चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी के बाद में है पृष्ठ रसायन। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी जो है हमारी उसके लेसन है पी ब्लॉक के तत्व, डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। इसके बाद में है उप सहसंयोजन यौगिक। इस प्रकार पहले पार्ट में 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर इसमें हैं। इसके बाद में केमिस्ट्री का है दूसरा पार्ट। इसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा चैप्टर है एमीन। 5वां चैप्टर है जैव अणु। इसके बाद में है भौगोलिक। इसके बाद में है दैनिक जीवन में रसायन। तो ये 7 चैप्टर दूसरे पार्ट में है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को जोड़ के हमारे लेसन होते हैं कंप्लीट 16 लेसन हमें पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। इसके बाद में चलते हैं हम आगे भौतिक विज्ञान की तरफ। तो फिजिक्स में ही 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, 2 भागों में विभक्त की गई है फिजिक्स को भी। फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है ये है, और ये है फिजिक्स का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके बाद में है विद्युत धारा। चैप्टर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य। फिर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7 चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, जो 10th क्लास में आपने पढ़ी है। इसके बाद में है विद्युत चुंबकीय तरंगे।
इस प्रकार पहले पार्ट में 8 चैप्टर। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे पार्ट में, फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है। इसमें पहला जो लेसन है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, फिर है दूसरा तरंग प्रकाशिकी, इसके बाद में है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, फिर है परमाणु, चैप्टर 5 है नाभिक, चैप्टर 6 है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इस प्रकार 6 चैप्टर ये हैं। तो फिजिक्स में हम यदि टोटल चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल चैप्टर हो जाते हैं हमारे 14 चैप्टर। तो ये हमारी बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है। तो अब RBSC की जगह हमें NCERT की किताबें देखने को मिलेंगी, जिसमें जो सिलेबस है वो हमारी जो CBSE बोर्ड में जो सिलेबस हुआ करता था उसी के अकॉर्डिंग आपका भी सिलेबस हो चुका है। तो ये जो सिलेबस है आपको हेल्प करेगा नीट के एग्ज़ाम में, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम थी उसमें CBSE और RBSC दोनों के जो बच्चे थे बैठते थे स्टूडेंट, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी RBSC बोर्ड के बच्चों को। लेकिन अब सिलेबस जब एक ही हो चुका है तो आराम से आप नीट में भी इसी पाठ्यक्रम को पढ़कर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आगे हम अब कुछ ही दिनों में फर्स्ट लेसन से बायोलॉजी की क्लास से तो स्टार्ट कर देंगे, और यदि आपने चाहा तो आगे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासें कंटिन्यू करेंगे। तो बायोलॉजी की क्लासेस सबसे पहले हम कंटिन्यू कर देंगे कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप NCERT का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें मोबाइल में, और आप घर पे अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।